ये 3D स्टार्ट हो रही है। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें हम। इसने कहा द एंगल बिटवीन the straight lines whose direction cosines are whose direction cosines are 2l plus 2m minus n equal to 0, and second one is mn nl plus lm equal to 0 is, अब ऑप्शंस मेरे पास हैं π/2, बी ऑप्शन पाई माइनस कॉस इनवर्स। आवाज आ रही है बेटा सही? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिव्यांशु, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, cos इनवर्स 4/9, सी ऑप्शन cos इनवर्स 8/9, and D option is π/3. रिपीट, स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियो एक यहां आप देख रहे हैं, दूसरे आप यहां देख रहे हैं, इनके बीच का एंगल मुझसे पूछा गया है। ठीक है बेटा? यस सर। थोड़ा ध्यान से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ऐसा आ जाएगा n। यस सर। अब इस n की वैल्यू को आप सेकंड जो इक्वेशन है ये वाली, इसे 2 कह दो, ये 1 कह दो। अब आप 2 इक्वेशन जो है, सेकंड इक्वेशन जो है उसमें पास करो। जब सेकंड इक्वेशन में पास करोगे तो क्या बनने वाला है? m ब्रैकेट 2l प्लस 2m 2l प्लस 2ml और ये lm, ऐसा आएगा? यस सर। ब्रैकेट ओपन कर दें, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2ml 2m स्क्वायर 2l स्क्वायर 2lm एंड lm आ गया। अब एक साथ बना लो, m स्क्वायर वाला पार्ट आगे ले लेते हैं, ये दोनों तीनों एडजस्ट हो गई, 5 वाला ले लेते हैं, lm बीच में और 2l स्क्वायर लास्ट। क्या 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 मिडिल टर्म हो जाएगा मेरे बच्चे? यस सर। है ना? तो क्या आया, ये अपना मिडिल टर्म करने से 4lm और lm ऐसा बन गया। यस सर। अब यहां से कॉमन 2m m प्लस 2l l m प्लस 2l इक्वल टू 0, क्यों? यस सर। तो एक तो बनेगा m इक्वल टू 2l और एक बनेगा 2m इक्वल टू l, माइनस में आएगा ना, ऐसे बन जाएगा। यस सर। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब ये जो वैल्यूज हैं इन्हें कहाँ रखोगे आप? इक्वेशन। ये वाला जो ये, यस सर। तो अपने को जब ये लेके जाना है तो n इक्वल टू क्या बनेगा? देखो जब ये रख दिया जाएगा यहाँ पर
तो माइनस का 2m बचेगा, -2l मतलब, क्यों? यस सर। ठीक लिखा है ये? यस सर। और l इक्वल टू ये लेके जाओगे तो भी वैसा ही आएगा क्या? ऐसा? यस सर। तो एल एम एन के जो रेशियो बनेंगे, देखो एल क्या बना ऐसे, एम क्या बना ऐसे, तो एल एम का तो रेशियो सेम है ना? यस सर। तो एल एम का रेशियो ये हो गया एल रेशियो एम रेशियो एन इक्वल टू 1/2, यस सर। तो 2:1, ये 2:1 टाइप का हो जाएगा ना? यस। यही होगा, एन के एन वाला 1/2 यस सर। आएगा। यस सर। यस सर जी। अब क्या करोगे? ऐसा ही दूसरा बनाएंगे। ये कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोगों ने? ये एक तो ये वाला रखना था भाई हमें यहाँ, एक ये वाला रखना था, तो दोनों से अलग अलग बनते ना केस। भाई ये जो ना दो अलग अलग केस बनते हैं, ये हो गया एक तो, एक ये हो गया, और एम तो एम रहेगा ही। ये गड़बड़ कर गए हम थोड़ा। बेटा एल एम एन जो हैं उन्हें दो दो वैल्यू आएंगी, एक तो इस तरफ से निकल के आएंगी इस वाले से, और एक इस रेशियो से आएंगी। तो वो क्या बनेंगे, देखो वो बनेंगे ऐसे, L1 M1 N1, दूसरा बनेगा L2 M2 और N2। बेटा ये वैल्यू चेक कर लेना एक बार, ऐसे दो बन जाएंगे केस। यस सर। और बेटा इसके बाद ना ये लगेगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस इंटू दूसरे वाला यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इस तरह से निकल जाएगा cos थीटा। क्या निकल जाएगा इसका? cos थीटा। तो इसमें ना ये ऊपर वाला पार्ट 0 आ जाएगा। जब cos थीटा 0 होता है तो π/2 आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना, हम कुछ गड़बड़ कर गए हैं वैल्यू रखना। यस सर। क्या बेटा? यस सर। चलो क्लियर हो जाएगा ना? वैल्यू रख लेना, एक इसके अकॉर्डिंग आएगा, एक इसके अकॉर्डिंग आएगा। यस सर। नेक्स्ट, ये भी 2001 का ही है, 21 का। ये कह रहा है लेट एल्फा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस। एल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are, या लिख दो सीधा whose direction cosine satisfies, whose direction cosines। ठीक है भाई, डायरेक्शन कोसाइंस आर कैसे कंडीशन है, इक्वेशन है आपके पास दो, ठीक है ना, जो डायरेक्शन कोसाइंस को लेकर के बनी हुई है। L प्लस एम माइनस एन इक्वल टू 0, दूसरा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देन पूछा क्या है, देन साइन की पावर आपको 4 दे दिया गया, अल्फा प्लस कोस पावर 4 अल्फा की वैल्यू।
इनकी वैल्यू बेटा हमसे पूछी। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? 3/4, 3/8, 5/8, 1/2। ये मेरे पास है, ठीक है, आ रहा है समझ? आया बेटा पकड़ में? बन गया बेटा? नहीं बन रहा। सबसे पहले जो पहली इक्वेशन है वहीं से शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे पहले? यहां से n इक्वल टू l प्लस m हो गया क्या बेटा? यस सर। और यहाँ जाएगा तो क्या होगा? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस l प्लस m होल स्क्वायर। यस सर। सोच लो, तो यहाँ यस से lm जीरो नहीं बनेगा क्या बेटा? यस सर। यस सर। lm बन गया जीरो। यस सर। यहाँ से दो केस, या तो l जीरो होगा m जीरो होगा। क्लियर है बात? यस सर। कोई दिक्कत इस चीज में? नो सर। अब क्या करोगे? इसे नीचे रख के देखेंगे दूसरे में। तो क्या करोगे? यस। है जी बेटा? सोचो क्या बनेगा भाई। अगर तुमने lm है दोनों जीरो जीरो, l जीरो रखोगे तो l जीरो रख करके क्या बनेगा यहाँ से? एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ये बनेगा। सर यस सर। और एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। हाँ वही चीज होगी ना, l जीरो रखने से ही तो बनेगा। यस सर। अब अगर मैं ये दोनों चीजें ये तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, l जीरो होने से। क्या बेटा? यस सर। एक बात बताओ, ये चीज पढ़ी है क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा वन होता है। यस सर। तो ये तो एलिमेंट तो है, याद है मेरे को एलिमेंट है ये। यस सर। अब ये रख दोगे यहाँ पर तो ये तो हो गया जीरो। ऐसा होगा? यस सर। सोच लो, हो गया? यस सर। तो अब आपका जो ये पहले वाले केस बना, ए कंडीशन कह दो या ए वेक्टर कह दो, ये क्या बनेगा? एल एम, एल तो हो गया जीरो है ना, जीरो 1/√2 1/√, ऐसा कुछ बनेंगे 1/√2 1/√2। सोच लो क्या बेटा? और ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस 1/√2 कह सकते हैं। एक कंडीशन खत्म। अब अगर मैंने m जीरो रखा,
क्या? m0 जब m0 रखोगे तो वो m0 जब यहां जाएगा तो l इक्वल टू क्या बनेगा? n। yes sir देख लो, ऐसे तो बनेगा। yes sir और फिर ये जब यहां जाएगा तो 2l L स्क्वायर equal इक्वल to टू 1। plus minus 1 by root ये भी ऐसी प्लस माइनस 1/√2 आया। yes sir अब आपके पास इसके लिए क्या बनेगा? जो दूसरा वेक्टर b कह दो चाहो तो, ये बनेगा 1/√2 प्लस माइनस में कॉमा 0, l0 वो m0 था ना, yes sir और ये भी प्लस माइनस √2। अब आपके पास दो कंडीशन है, तो cos थीटा क्या लगता था? a डॉट v अपॉन मोड ऑफ a एंड मोड ऑफ b, ऐसे होता था। yes sir बस ये लगा देंगे, लगाओ जरा। so 1/2 आ रहा है हाँ, cos अल्फा हो गया 1/2, yes sir साइन अल्फा cos √3/2। yes sir जी भाई भाई अल्फा तुम्हारा 60 डिग्री हुआ ना। yes sir जी अब साइन की पावर और cos की पावर आपको दी हुई है, yes ये sir होगा √3/2 पावर 4, 3 by 1/2 पावर 4, 10/16, 5/8। सी ऑप्शन। yes sir सही है। yes sir नेक्स्ट 21 का ही है। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन segment joining the points हैं अपने पास 1, -1, 3 and 2, -4, 1 on the line joining the points -1, 2, 3 and 3, -2, 10 fill in the blanks टाइप का है बेटा, ठीक है। ये अगर आप A, ये B, ये C और ये D आप पॉइंट मान सकते हैं क्या ऐसे? हाँ जी बेटा। yes sir अब यहाँ पर ए बी वेक्टर बन जाएगा क्या? ए बी और सी डी दो वेक्टर बन जाएंगे, जिससे मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लूंगा। सोचना। yes sir क्या क्या बने? ये बना i -3j -2k और सेकंड वाला बना 4i -4j +7। ये बताओ पहले, समझ में आ गई बात? yes sir अब उसने कहा प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये इसका प्रोजेक्शन इसमें है, ठीक है। समझ में आ रहा है? yes -6 आएगा सर 8 आ रहा है बेटा। yes sir -6
भाई a cos थीटा निकालना है a डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। आ गया समझ? यस हो जाएगा? यस सर। आगे चलें? यस सर। नेक्स्ट 2021 एक टेट्राहेड्रल है, ठीक है भाई। टेट्राहेड्रॉन, उसके वर्टिसेस हैं पी क्यू आर और ओ। पी के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 1, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 2 1 3, आर के कोऑर्डिनेट हैं अपने पास -1 1 2, और ओ जो है ना ओ, उसके कोऑर्डिनेट हैं अपने पास 0 0 0। ठीक है। फाइंड, अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन फेसेस। ये है OPQ एंड PQR। ठीक है भाई, OPQ एंड PQR, इनके फेसेस जो बन रहे हैं, इनके बीच का एंगल बता। ठीक है, ध्यान से लगाएं। चलो, जब एंगल निकालते हैं तो वेक्टर्स के बीच होता है, ये बात पता है बेटा? क्यों बेटा? जो एंगल निकलता है वो वेक्टर्स के बीच निकलता है। तो यस सर। हमारे पास जो फेसेस हैं वो है OPQ। एक तो OPQ हो गया, और दूसरा कौन है? PQR। PQR। तो क्या मैं ये जो OPQ और PQR हैं, इन पर परपेंडिकुलर वेक्टर बना सकता हूँ? ठीक है भाई। यस सर। तो एक N1 कह देते हैं जो किसके इक्वल होगा, OP एंड OQ के परपेंडिकुलर। भाई ऐसे समझे, ये प्लेन है, इस पर आपके पास O है, P है और ये Q है। इन्हें ज्वाइन कर दोगे, ऐसे दो वेक्टर बनेंगे। यस सर। और इस पे परपेंडिकुलर ऐसे आप 90 डिग्री बनाते हुए आउटवर्ड निकाल दोगे, ऊपर की यस तरफ 90 डिग्री, तो वो वेक्टर N हो जाएगा ऐसे। अब ये कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट पता है मेरे को, आई जे के। यस सर। OP क्या होगा, OQ क्या होगा, OP के OQ मिल गए। यस सर। ये अपने पास 6 - 1 -j 3 - 2 k 1 - 4। अब ये कितना आएगा, 5i -j -3k। N1 आ गया भाई। यस सर। ऐसे ही यहां से N2 निकलेगा। यस सर। इसे क्या लोगे, PQ और PR के उसमें प्रोडक्ट में ले लोगे। यस सर। अब इनकी प्रोडक्ट डिटरमिनेंट वही अपना, PQ बनेगा Q - P 1 -1 2, और PR -2 -1 एंड 1। ये क्या आएगा अपना 153, 1 -5 -3। अब cos थीटा क्या होता था, N1 डॉट N2 अपॉन N1 मैग्नीट्यूड N2 मैग्नीट्यूड। ये देख लो, देख लो ध्यान से, बना कुछ समझ में आया? यस सर।
-9/35. 5/35. कैलकुलेशन देख लो एक बार। सही है। नाइनटीन अपॉन 35 आ रहा है, ध्यान से Yes, sir. 19/35. ओके, आ गया अपना, ठीक ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से उसी तरह का है, इसे मैं छोड़ रहा हूं, है ना? अब ये देखिएगा, एक लाइन सेगमेंट है 2010, AEEE होता था उस समय। इसमें एक एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, दूसरा वाई एक्सिस से बन रहा है 120 डिग्री, और गामा मुझसे पूछा गया है जेड एक्सिस का एंगल। किसका एंगल? जेड एक्सिस का। ये एंगल मुझसे पूछा गया। So 190 degree. 195. ध्यान से सोचो, देखो ये कंडीशन है, ये लगाना है भाई। तो cos कर अल्फा 45 पे 1/√2, ये कितना आएगा? ऐसा बनेगा क्या? Yes, sir. आया कुछ बेटा? Plus minus 1 by. Yes, sir. तो या तो 60 डिग्री हो जाएगा, और या 120. है ना, या तो 60 डिग्री या 120 डिग्री। समझ गए? Yes, ठीक sir. है, आगे चलते हैं। Yes, sir. The projection of a vector on three axes are 6 minus 3 2, respectively. The direction cosine of the vector are A option 6 3 2, B option 6 3 2 है लेकिन नीचे 5 है,
सी ऑप्शन 6/7 - 3/7 2/7 डी ऑप्शन दिख रहा है बेटा क्लियर? यस सर। सर ये डी वाला नहीं दिख रहा। अब ठीक है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। देखो इसका रूल क्लियर है मुझे। भाई ए ले लीजिए, बी ले लीजिएगा एंड सी ले लीजिए, और अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आएगा अपना 36 + 9 + 4 7। ठीक है ना? क्या बेटा? और बस इनको 7 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्शन कोसाइन बदल जाएंगे। यस डन? सर। यस सर। नेक्स्ट, एक लाइन है एक्स एक्सिस से बना रही है π/4, एंगल्स बन रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ π/4, वाई एक्सिस के साथ ये भी π/4, और जेड एक्सिस से बन रहा है थीटा, वही क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा? √1 - √2। कंसेप्ट क्या यूज होगा? cos स्क्वायर अल्फा बीटा 1 वाला यही वाला। तो 1/2 + 1/2 cos स्क्वायर गामा 1, ये तो 0 हो सर गया। जीरो सर जीरो। तो गामा 90 डिग्री। यस सर। ठीक है ना? आगे सही? क्या बेटा? यस सर। आगे चलें? यस। वैसे ही क्वेश्चन जो आया था वो AAEE 2007 में आया था। चलिए अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये 2004 AAEE। क्वेश्चन है a line makes angle theta with x axis and z axis. Angle theta with x and z axis. ठीक है? एंगल बीटा किसके साथ? y एक्सिस। ठीक है भाई? समझ में आ रही है बात? एंड गिवन क्या है साथ में? sin स्क्वायर बीटा = 3 sin स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। पूछा क्या है? cos स्क्वायर थीटा = क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 2/3, बी ऑप्शन 1/5, सी ऑप्शन 3/5 एंड डी ऑप्शन 2/5। ठीक है बेटा? यस सर। लगाओ।
आ गया बेटा? सर नहीं बन रहा। ऑप्शन कौन सा है दिवांशु का? सर नहीं बन रहा। कौन सा बेटा? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। अच्छा अच्छा, मुझे ये तो पता है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1। यस सर। अब ये थीटा तो हो गया एक्स जेड वाला, है ना? ऐसे कॉस Yes, sir. स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस नो? यस सर। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यस सर। मतलब मैं इसे साइन स्क्वायर बीटा ना कहूंगा। यस सर। क्लियर है? और उसके प्लेस पे कौन आया? साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। हो गया। और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसा जाएगा क्या कुछ? एडिट नहीं करा खरे। यस सर। तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये उधर जाकर के ऐड हो जाएगा। 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5। सोचो। यस सर। क्लियर है? यस सर जी। आगे बढ़े। यस सर, मैंने भी वही किया था। मैंने बीटा 2 बार कर नहीं दिया। करा। अच्छा अच्छा, थोड़ा ध्यान से ना। चलो नेक्स्ट, ये 21 का आया हुआ है। ये लाइन से रिलेटेड है। द डिस्टेंस ऑफ लाइन थ्री वाई माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3x माइनस z प्लस 4 फ्रॉम द पॉइंट 2 minus 1 6 is, ऑप्शंस है √26, बी ऑप्शन है 2√5, सी ऑप्शन है 2√6 एंड डी ऑप्शन 4√2। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. सर वो इक्वेशन वैसी है सर, 0 के बाद फिर इक्वल टू। हाँ, दोनों 0 के इक्वल है एक तरह से। यस सर। ये अरे बेटा, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सी है बेटा। कैसे किया? जी बेटा, कैसे किया? देखो, ये एक तरह से प्लेन की टाइप की इक्वेशन है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? 3y माइनस 2z माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस z प्लस 4 इक्वल टू 0।
ऐसा होगा? Yes, sir. अब क्या करोगे? हाँ जी बेटा, अब क्या करोगे? अब इन दोनों प्लेन पर एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वो परपेंडिकुलर होगी दोनों से, तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या ले लोगे? एबीसी। Yes, sir. तो एबीसी कैसे निकलेंगे? डॉट प्रोडक्ट 0, 3b माइनस 2c इक्वल टू 0 और 3a माइनस c इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा? क्यों भाई? Yes, sir. हाँ जी बेटा, तो यहाँ से एबीसी आ जाएंगे, यस नो? Yes, sir. निकालना। एबीसी का रिलेशन बनाना यहाँ से। देखो पहले वाले से वहां से बनेगा 3b इक्वल टू 2c, यहाँ से बनेगा 3a इक्वल टू c। अब ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जब ऐसे, तो क्या बना? 3b इक्वल टू 2c इक्वल टू 6a। पहले बताओ ऐसी चीज समझ में आ गई? Yes, sir. तो जब एबीसी लिखोगे आप, ए बी सी, तो क्या होगा? किससे डिवाइड करोगे? 6 से? भाई 6 से ही तो डिवाइड करोगे इन्हें। Yes, sir. 1 2 3, तो क्या बनेगा? 1 1 by 3 yes. बन जाएगा, ऐसा सोचो। Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. अब एक पंगा रह गया पॉइंट लेने का। क्या रह गया? अब एक पॉइंट लेना रह गया। क्यों बेटा? भाई पॉइंट भी तो चाहिए। लाइन पर कोई पॉइंट तो चाहिएगा, नहीं Yes. चाहिएगा? Yes, sir. तो क्या होगा वो पॉइंट? कैसे निकालोगे? अब पॉइंट ले लोगे अगर x1 y1 z1, ये पॉइंट ले लिया अगर, और डायरेक्शन रेशियो इस तरह के हैं आपके डायरेक्ट, तो क्या क्या मानना पड़ेगा आपको? क्यों बेटा, क्या मानना पड़ेगा? X, Y, Z. X and Y and Z. पहला पॉइंट क्या होगा? क्या लोगे? एक हो जाएगा x1 एक तरह से k-1 टाइप का, ठीक है? जैसे ये रेशियो ना, ये k-1 2k और 3k ऐसे चलेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? Yes, sir. दूसरा हो जाएगा 2k + 1 3k + 1, इस तरह के बन जाएंगे। x1 y1 z1 इस तरह के ले लेंगे हम लोग, और फिर ये पॉइंट इन प्लेन में सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. प्लेन में सेटिस्फाई करेगा तो जो डायरेक्शन रेशियो होंगी एक तरह से
इनके साथ इसके डॉट प्रोडक्ट भी तो 0 होने चाहिए लाइन के साथ। यस सर। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेना है हमें। तो यहां से ये जो k या लैम्बडा जो भी लोगे वो k या लैम्बडा वो आ जाएगा, ठीक है, उसे यहां रख दोगे। तो ये पॉइंट जो बन के आ रहा है, जो ये पॉइंट बन के आएगा, ये बन के क्या आएगा अपना, 4/3, 1/3 एंड 0, -4/3, 1/3 और ये 0, ऐसे बन के आएगा। अब 2 पॉइंट हो गए मेरे पास। यस सर। और डिस्टेंस पूछी क्या है, लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस। ऐसे कंडीशन होगी है। ये पॉइंट हो गया मेरे पास 2, -1, 6। ये पॉइंट मेरे पास आ गया -4/3, 1/3 और 0, ऐसे आ गया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस पूछी गई है एक तरह से, तो कैसे निकलेगा, पहले ये निकल जाएगी, ये कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या इसको हम, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये निकल जाएगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये पाइथागोरस, यस सर। समझ रहे हो। यस काफी सर। काफी पेचीदा सा है। काफी पेचीदा सा है बेटा, ध्यान से करना। चलो एक और लगाते हैं जल्दी से। यस सर। ये भी 2021 का ही है। इसमें लाइंस दी हुई हैं, लाइंस दी हुई है x - k/1 इक्वल टू y - 2/2 z - 3/3। एक तो ये है अपने पास। सेकेंड लाइन x + 1/2 y + 2/2 z + 3/1। इसने कहा कोप्लेनर है, क्या है ये, कोप्लेनर। कोप्लेनर है, ठीक है। तो k आपसे पूछा गया, ऑप्शंस क्या क्या है भाई k को लेकर के, 1, -1, 2, नन। तो बना रहा है। गुड। तो क्या करते थे भाई, डिटर्मिनेंट 0 यस सर। है ना। तो x - x1, k - 1, -4 और -6, ऐसा जाएगा क्या यस सर। भाई, ये माइनस वो या वो माइनस ये, ऐसे कर लो ना, यस सर। ठीक है ना। यस सर। और ये अपने पास 1, 2, 3 और 3, 2, 1, ये 3 है बेटा, ये 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर बन जाएगा अपना। k की वैल्यू 1 ही है वैसे। यस। क्या हुआ, कुछ नहीं सर। कुछ गड़बड़ हो गया है, नो सर। हाँ भाई गड़बड़ है, देखो ये -1, -2, -3 और ये पॉइंट आएगा k 2 3, तो भाई माइनस प्लस गड़बड़ हुआ ना, x2 - x1।
तो ये माइनस कॉमन वगैरह का लफड़ा होगा। आप देखो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और ये +1 आएगा, ऐसे आएगा भाई। ये सर जी सर मैं ये कह रहा था कि वो 3 था फिर भी 1 में आया। हाँ वो अच्छा, 3 मेरी ना होने पे भी कैलकुलेशन आपका सही आंसर आ गया। यस तो अब इसका एक्सपेंशन करके आ जाएगा यस सर। भाई k+1, ये 2 - 6 -4 1 - 9 +6 2 - 6 = 0। -4 के -4 +32 -24 = 0। तो बन जाना चाहिए अब तो। यस सर। k की वैल्यू 1। और कुछ कहना है बेटा?